नमस्कार, मैं हूं रंजीत छाबड़ा। आप देख रहे हैं धमतरी का लोकप्रिय चैनल MGTV। आइए चलते हैं खबरों की ओर। धर्मसेवी रमेश कुमार देवांगन परिवार द्वारा हटकेसर देवांगन चौक में आयोजित संगीतमय श्री शिव महापुराण कथा में शिव भक्त बड़ी संख्या में पहुंचकर पुण्य कमा रहे हैं। कथा आयोजनकर्ता श्री रमेश देवांगन और कथावाचक आचार्य श्री टीकम शरण महाराज ने कहा कि कलयुग केवल नाम आधारा है, शिव के चरणों में ही आत्मा को विश्राम मिल सकता है। उन्होंने शिव भक्तों से अपील की कि बड़ी संख्या में पहुंचकर पुण्य लाभ उठाएं। मत में आदमी बौरा जाते, बोलो शंकर भगवान की जय हो। राजा मन अभिमान में, अरे हमारे पास राज है, पाठ है, सेना है, कौन हमारा क्या बिगाड़ेगा, मनमानी करे लग गए, निसहाय मन सताए लग गए, दुनिया के मन सब पुकारे लग गए भोलेनाथ ला। बोलो भोलेनाथ बाबा की जय हो। महाराज जी, हमारा छोटी सी एक जिज्ञासा है जी। सारी कथाओं में तो पुराण का उल्लेख होता है जी। लेकिन शिव कथा में महापुराण कहा जाता है, तो ये दोनों में क्या अंतर है? हाँ, जैसे भगवान कृष्ण के कथा चलता है तो उसको श्रीमद् भागवत कहा जाता है, लेकिन पुराण शिव जी की कथा को पुराण कहा जाता है। तो पुराण में सारे मत सम्मिलित है, सारे सिद्धांत, मतलब सभी सिद्धांतों से पूर्ण है। शिव पुराण में लिखा हुआ है कि शिव महापुराण सभी वेद शास्त्र के सहमति या उनके सिद्धांतों से परिपूर्ण है, इसलिए उसको पुराण कहा गया है, उसको पूर्ण माना गया है। उसमें किसी चीज की भी कोई कमी नहीं है, इसलिए उसको पुराण कहा जाता है। मतलब उसमें सारे वेद शास्त्र के सिद्धांत सम्मिलित है, समाहित करके ही शिव महापुराण निर्मित किए हैं शिव जी। मतलब किसी वेद शास्त्र उससे अछूता नहीं है। क्या शिव से भी कोई पुराने और आदि देवता है? क्योंकि उनको अनेक नामों से जाना जाता है। आदिवासी समाज में बूढ़ा देव भी कहते हैं। बूढ़ा देव यानी महादेव, बड़ा देव यानी महादेव, कई नाम है उनके। तो अभी तक ज्ञात अज्ञात कितने नाम है शिव जी के? शिव जी के तो 108 नाम आप मेरी जानकारी में पुराण में बताए हैं। शिव जी के 108 नाम हैं। जी। और जैसे आदिदेव पूछ रहे थे, तो आदिदेव श्री गणेश जी को माना गया। शिव जी के विवाह में भी गणेश जी की पूजा हुई है पानी ग्रहण के समय। तो आदिदेव श्री गणेश। ये चर्चा बहुत होती है कि एक लोटा जल सारी समस्याओं का हल। ऐसा कहने वाले जो बहुत सारे जो साधु संत और महात्मा हैं, हाँ। अभी बीच में धमतरी क्षेत्र में आए भी थे, लेकिन लोग उनसे संतुष्ट होने के बजाय नाराज इसलिए हुए कि वो करोड़ों रुपए खर्चा करवाते हैं कथाओं में और अपने चरण स्पर्श करने शिव भक्तों को देते नहीं है। उस वजह से एक आक्रोश की लहर भी है। तो ये उनका जो सिद्धांत है, क्या सारी समस्याओं का हल एक लोटा जल से होगा या प्रसन्न करने के लिए विधिवत अनुष्ठान करना पड़ता है शिव को बनाने के लिए? परमात्मा को रिझाने के लिए सबसे पहले भाव जरूरी है। भाव सच्चा है तो आप दोनों हाथ जोड़ लेंगे और कहीं भी बैठ के मंदिर या देवालय जाने की आवश्यकता अनिवार्य नहीं है। जहाँ बैठे हैं, यदि आप श्रद्धा भाव से उसका स्मरण करेंगे तो आपकी मनोकामना बिना किसी सामग्री भेंट किए वो परमात्मा पूर्ण कर सकते हैं। सबसे पहले भाव जरूरी है। अच्छा, लोग कहते हैं कि भाई ब्रह्मचारी जीवन जब तक ग्रहण नहीं करेंगे भगवान नहीं मिलेंगे, लेकिन शिव जो है तो संपूर्ण परिवार वाले हैं, तो वो अपने उस माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं विश्व को? शास्त्र में बताया गया है सबसे बड़ा गृहस्थ आश्रम, सबसे बड़ा गृहस्थ आश्रम। बाहर जाके तप करके कोई भी जब कर सकता है, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं जी। गृहस्थ में रहकर आप भक्ति करके दिखाओ तो सबसे बड़ा है गृहस्थ आश्रम। काम करते रहो। रामायण में लिखा है उद्यम सहित राम गुण गावा। काम भी करो, परिवार भी चलाओ, भगवान की भक्ति भी करो। गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा। समुद्र मंथन से सब कुछ निकला, लेकिन जब जहर निकला, विष निकला, तो इतने देवताओं में से किसी ने भी पहल नहीं की कि इसका मैं ग्रहण करूं और सब देवताओं को बचा लूं। हाँ,
तो वो किस तरह वो महादेव, क्या इसीलिए महादेव के नाम से जाने जाते हैं कि जब जो काम कोई नहीं कर सकता वो शिव करते हैं? शिव में इतनी शक्ति है कि शिव ही पूरे सृजन के सृष्टि करता है तो ब्रह्मा को सृष्टि करता कहा जाता है, लेकिन शिव ही सबको बनाए। तो शिव में ही वो सामर्थ्य है कि जिसको कोई नहीं कर सकता वहां शिव खड़े होकर उसका निवारण कर सकते हैं, क्योंकि सारे सृष्टि का निर्माता शिव है। और शिव ही एक ऐसे देवता है जो अजन्मा है, ना तो उनका आदि है ना उनका अंत है। इसलिए शिव ही वहीं खड़े होते हैं जहाँ कोई देवता अपना समर्थ नहीं दिखा पाते, वहां शंकर जी को आना पड़ता है। आज के कलयुग में, घोर कलयुग में प्रभु के लिए समय निकालना और उसका आयोजन करना बहुत बड़ा काम हो जाता है। हाँ, उस स्थिति में देवांगन जी ने जो प्रयास किया है तो उसका लाभ शिव भक्तों को मिले। तो ऐसे बहुत सारे शिव भक्त जिनको ठीक से जानकारी नहीं हो जाती, ये वो किस तरह आपके कथा स्थल में आके पुण्य कमा सकते हैं? अब जैसे उनको कथा हो रही है ऐसे जानकारी नहीं है, तो अभी लाइव चल रहा है, उसके माध्यम से किसी को पता, या पास पड़ोस की जो सुने उनके माध्यम से उनको पता चला, तो मान लो 7 दिन की कथा में 5 दिन नहीं आ पाए, एक भी दिन पूरा समय ना रह के कम से कम 1 घंटा भी आ जाए तो शिव के कथा का फल उनको मिल जाएगा। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है जी, क्लोजिंग है, बहुत बहुत धन्यवाद। आचार्य टीकम शरण महाराज की कथा सुने पर सब धन तरसते हैं और आप आयोजन करे हो, तो जो शिव भक्त मतलब आप क्या अपील करना चाहते हो? बोलो शिव शक्ति भगवान की जय। ऐसा आयोजन बगैर भोलेनाथ की कृपा से हो नहीं सकता, और उन्हीं की प्रेरणा से ही महाराज जी अपना समय भी दिए हैं। और सभी मैं श्रद्धालु भक्त जनों से निवेदन करते आ रहा हूँ और कर भी रहा हूँ कि अधिक से अधिक संख्या में आकर यहाँ पर पंडाल में इस कथा का लाभ उठाएं और सत्संग का भी लाभ उठाएं। सत्संग ही एक ऐसा माध्यम है जिसमें आदमी के चाहे पारिवारिक हो, सामाजिक हो, चाहे देश का हो, जिस दिशा में भी समस्या हो, सारी चीज़ का समस्या का हल इसी पंडाल के नीचे ही भगवान भोलेनाथ के चरणों में मिलता है। तो सभी श्रद्धालुओं से मेरा बार बार निवेदन कि यहाँ पर आकर के अधिक से अधिक संख्या में इसका लाभ उठाएं। धन्यवाद। बढ़िया।